हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन द एक्स वाई प्लेन, देखिए डायग्राम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा है, मतलब ये जो बोर्ड का प्लेन है इसी को एक्स वाई प्लेन हम लोगों को एज्यूम करना है इस क्वेश्चन के लिए। द रीजन वाई पॉजिटिव हैज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B1 के कैप। वाई पॉजिटिव का मतलब हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कितना, B1 के कैप। के कैप मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, एक्स क्रॉस वाई बाहर की ओर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इस B1 का डायरेक्शन हो गया, डॉट से दिखा सकते हैं हम लोग। एंड द रीजन वाई नेगेटिव हैज अनदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B2 के कैप। वाई नेगेटिव में B2 के कैप, ये भी डायरेक्शन इधर ही हो गया, पॉजिटिव जेड के लॉन्ग आउटवर्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और डॉट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और B1 B2 मैग्नीट्यूड तो लिखा ही है। A positively charged particle is projected from origin along positive y axis। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए चार्ज q और मास m, और पॉजिटिव y के अलॉन्ग प्रोजेक्ट किया गया है। स्पीड तो यहाँ दिया ही है, पाई मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन along पॉजिटिव y एक्सिस विथ स्पीड पाई मीटर पर सेकेंड। डायग्राम में भी दिख रहा है t इक्वल टू 0। इसको प्रोजेक्ट किया गया किस टाइम पर, तो t इक्वल टू 0 पर, एज वन इन द फिगर। डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। नेग्लेक्ट ग्रेविटी इन दिस प्रॉब्लम, mg को काउंट नहीं करना है यहाँ। लेट t इक्वल्स t बी द टाइम व्हेन पार्टिकल क्रॉसेस द x एक्सिस फ्रॉम बिलो। पार्टिकल क्रॉसेस द x एक्सिस फ्रॉम बिलो फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार। इफ b2 इक्वल्स 4b1, द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर। देखिए यहाँ जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब देखना है कि चार्ज पार्टिकल किधर डेविएट करेगा, इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा। तो V क्रॉस B देखिए, V है ऊपर की ओर और B है बाहर की तरफ। तो V क्रॉस B अगर हम लोग देखें तो ये पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग डेविएशन आया, मतलब सेंटर इधर ही होगा। तो ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड में अगर देखें तो चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर पाथ रफली ऐसा आएगा। इसके बाद सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड में जब इंटर करता है B2 में, तो वेलोसिटी तो चेंज हो, वेलोसिटी नहीं, स्पीड तो चेंज होगा नहीं, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है। स्पीड तो चेंज होगा नहीं, तो स्पीड तो ही रह जाएगा पाई मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ B2 का मैग्नीट्यूड देखिए कितना दिया है, 4b1, तो रेडियस बदल जाएगा। अगर ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस अगर r मान लें, और ये तो दिख रहा है साफ साफ सेमी सर्किल होगा, तो r का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं v का वैल्यू v0 दिया है बाई q, चार्ज q माने हैं, और मैग्नेटिक फील्ड B1। दूसरे सर्किल में, इस नीचे वाले मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ भी सेमी सर्किल होगा, यहाँ का रेडियस अगर स्मॉल r ले लें तो mv0, क्योंकि स्पीड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से रहा, और डिवाइड बाई q और B2। अब B2 का वैल्यू अगर 4b1 पुट कर दें तो देखिए mv0 बाई 4qb1 आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू हो गया r/4। r कितना है, mv0 बाई qb1, तो mv0 बाई qb1 r हो गया बाई 4। तो ये रेडियस r/4 हो गया, तो डायमीटर हो जाएगा कितना, r/2 डायमीटर। अब यहाँ से इस मैग्नेटिक फील्ड में भी सेमी सर्किल ही होगा, लेकिन ये यहीं तक रहेगा, ये इस सेंटर तक ही आ पाएगा। यही आपका चार्ज पार्टिकल का पाथ हो गया। ये इधर से जा रहा है, इधर होते हुए यहाँ से यहाँ, और यही पहला बार नीचे से एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। अब इसके आगे क्या होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और r और इस सेमी सर्किल का रेडियस है स्मॉल r, और यही t इक्वल्स कैपिटल T पर, ये t इक्वल्स 0 पर चला है, यहाँ किस टाइम पर पहुंचा है कोई मतलब नहीं है, यहाँ किस टाइम पर पहुंचा है यही टाइम दिया हुआ है, t इक्वल्स कैपिटल T, t इक्वल्स कैपिटल T, कैपिटल T टाइम पर इस पॉइंट पर पहुंचा है पार्टिकल। अब इसी कैपिटल T टाइम पर ये नीचे से
ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है हम लोगों को, द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस इन टाइम इंटरवल टी। इस टी टाइम इंटरवल में एक्स एक्सिस के अलोंग एवरेज स्पीड निकालना है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जब निकालना है तो चलिए, एवरेज स्पीड एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा। ये रेडियस अगर ऊपर वाले सेमी सर्किल का आर है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, चूंकि एवरेज स्पीड बोल रहा तो हम लोग को मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ये 2r हो गया प्लस नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, फिर से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा -2r है, लेकिन चूंकि डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग को +2r ही लिखना होगा, +2r। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग टोटल डिस्टेंस अगर देखें, पाथ तो हालांकि सर्कुलर है लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग बोला जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस देखें तो ये 2 कैपिटल R और +2 स्मॉल r, ये टोटल डिस्टेंस हो गया एक्स के लॉन्ग, और डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब ध्यान से देखिए यहाँ पाथ कैसा है, तो सेमी सर्कुलर पाथ में अगर ट्रेवल करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया πr, और बटा में स्पीड तो v0 ही रहेगा। और फिर इस सेमी सर्किल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो फिर से पाई स्मॉल r, सेमी सर्किल है, पाई स्मॉल r और बाई v0, यही आपका टोटल टाइम हो गया। s इक्वल टू vt, तो t इक्वल्स s बाई v, s हो गया पाई r टोटल डिस्टेंस, बटा में v तो दिया ही हुआ है पाई, और स्पीड चेंज होता नहीं मैग्नेटिक फील्ड में, तो यही टाइम हो गया ऊपर वाले सेमी सर्किल में, और पाई स्मॉल r बाई v0 ये नीचे वाले सेमी सर्किल में टाइम हो गया। आधा सर्किल है इसलिए 2πr का हाफ πr लिया गया है। अब यहाँ देखिए पाई बाई v0, और v0 का वैल्यू भी अगर देखें तो पाई ही दिया हुआ है, तो पाई बाई v0 कैंसिल भी हो जाएगा, और ये r प्लस r बच गया डिनोमिनेटर में, और 2 कॉमन आ जाएगा, r प्लस r कैंसिल हो गया, तो ये एवरेज स्पीड आ गया आपका कितना 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिट तो दिया ही हुआ है कि मीटर पर सेकेंड में लिखना है, और वैल्यू आया 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।